नमस्कार दर्शकों। मैं डॉक्टर सचिन चित्तावार हमेशा की तरह आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। देखिए, मधुमेह के क्षेत्र में नाना प्रकार की बातें आती हैं, नाना प्रकार की विषयों पे लोगों का मत बनता है। कहीं मत एक होता है, कहीं मत भिन्न हो जाता है। एक ऐसा ही विषय आता है कि मीठा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मधुमेह की बीमारी पता चलती है तो डॉक्टर के अलावा घर के आसपास के भी लोग मरीज को एक दबाव बनाने लगते हैं कि तुम्हें तो डायबिटीज़ है, मीठा नहीं खाना। और मरीज को भी ऐसा लगता है कि ऐसा क्या उसने पाप कर लिए कि जीवन के सारे सुख ही खत्म हो गए। क्योंकि जब किसी चीज़ के लिए आपको रोका जाता है तब एक मन में बहुत ही इच्छा होती है, एक पूरी भावना से उत्पन्न होती है कि नहीं, मुझे ये तो खाना ही है। तो कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है और इसी का फायदा होता है कि हमें एक बहुत बहुत चीज़ आ गई है कि मीठे में क्या लें। तो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि शुगर फ्री लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शुगर फ्री, नाना प्रकार के शुगर फ्री आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं। और एक शुगर फ्री लेना एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है, जो कि एक अच्छी भी बात है, क्योंकि जनता के बीच में यह जागृति है कि हमें मधुमेह है तो हमें चाय में शक्कर की जगह शुगर फ्री लेना चाहिए। पर बात यह आती है कि क्या ये शुगर फ्री हमारे लिए अच्छा है कि हमें शक्कर ही लेनी चाहिए। ऐसे वो कौन से मरीज हैं जिनको शुगर फ्री लेना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब, मैं शुगर फ्री की चाय तो पीता हूं पर बाद में मज़ा नहीं आता। शुरू में तो मीठा लगता है पर बाद में आफ्टर टेस्ट में ऐसा लगता है कि कड़वा लग रहा है, मुंह थोड़ा सा खराब सा हो जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। बहुत से प्रकार के शुगर फ्री उपलब्ध हैं। कुछ सिंथेटिक शुगर फ्री हैं, कुछ प्राकृतिक शुगर फ्री हैं। जैसे प्राकृतिक में स्टीविया की पत्तियां हैं, वो हर जगह उपलब्ध हैं आजकल। सिंथेटिक में ऐसी फ्लेम है, एस्पार्टेम है। पुराने ज़माने में कई बार आपने सैकरीन था। कई प्रकार के अल्कोहल के प्रकार हैं, शुगर अल्कोहल, जैसा जाइलिटॉल है और ये इस तरह की सॉर्बिटॉल है, सक्रेस है। इस तरह के नाना प्रकार के शुगर फ्री कहने वाली सामग्रियां उपलब्ध हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ये शुगर फ्री है क्या, कैसे ये सामान्य हमारी शक्कर से अलग है। तो मित्रों, आपको ये समझना होगा कि ये शुगर फ्री ऐसी सिंथेटिक कंपोनेंट्स हैं, ऐसी सिंथेटिक चीज़ें हैं जिनमें शुगर का स्वाद आपकी कन्वेंशनल, आपकी पारंपरिक शक्कर से 200, 300, 400 गुना ज़्यादा है। मिठास, मिठास का मतलब खून में शुगर बढ़ना नहीं है, स्वाद की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि इनमें स्वाद 200, 300, 400 गुना ज़्यादा है आपकी सामान्य शुगर से। तो जब भी थोड़ी सी भी मात्रा में डालते हैं तो आपको आपके मन के हिसाब से, आपकी ज़बान के हिसाब से आपको परिणाम मिलने लगते हैं और मिठास आपको महसूस होने लगती है। इसीलिए इनको डालने से क्या होता है कि इनकी कैलोरिक वैल्यूज़ कम होने के कारण शक्कर खून में नहीं बढ़ता। तो बात यह आ जाता है कि शुगर लेने से हमें नुकसान क्या है। क्यों डॉक्टर साहब आप बोल रहे हो कि हमें शुगर नहीं लेनी चाहिए। देखिए, डायबिटीज़ के मरीज में आपको जैसा मालूम ही है कि खाली पेट शुगर 100 होना चाहिए, भरे पेट शुगर 180 के अंदर आना चाहिए और 3 महीने का एवरेज शुगर लगभग 7% होना चाहिए। अब ये पैमाने कैसे प्राप्त करें। आप कुछ भी भोजन लेंगे, आपने रोटी खाई, आपने ब्रेड खाया या किसी भी प्रकार का कोई अन्य खाद्य पदार्थ लिया, तो वो शक्कर के रूप में ही खून में आएगी, ग्लूकोज के रूप में आएगी। पर क्या होता है कि इन खाद्य पदार्थ को चयापचय, हमने मेटाबॉलिज्म, पाचन की क्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब वो कहीं जाके ग्लूकोज बनाते हैं और वो खून में आता है। पर अगर आपने शुगर ले लिया, जो कि शक्कर आपके यहाँ की, चीनी ले लिया आपने, तो चीनी आपने ले ली तो चीनी सक्रोज होता है। जैसे ही आप पेट में जाएगा वो एक डाइसैकेराइड है जिसका एक हिस्सा ग्लूकोज होता है, तो वो तुरंत टूटेगा और शरीर में आ जाएगा। तो दूसरे खाद्य पदार्थों के बनिस्बत इसके शक्कर बढ़ाने की क्षमता त्वरित होगी, तुरंत शक्कर बढ़ेगा, जिसको हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसे पता चलता है, मैंने आपको पिछले भी टॉक्स में बताया कि वो 100 ग्राम ब्रेड के हिसाब से देखते हैं कि 100 ग्राम ब्रेड खाने पे एक मनुष्य की खून में शक्कर कितनी बढ़ती है। उसी के पैमाने के हिसाब से वो हर खाद्य पदार्थ को उसी के हिसाब से जोड़ते हैं कि एप्पल खाया तो शुगर कितनी बढ़ी, सेब खाया, रोटी खाई तो कितना बढ़ा, तो उसी हिसाब से ये तय होता है। तो हमें डायबिटीज़ के इलाज में ऐसे ही खाद्य पदार्थ चाहिए होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जिनको खाते ही एकदम से शुगर ना बढ़े। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा
कि केवल ही शुगर ही नहीं खानी है, पर वो एक बात आती है ना कि किसी में अगर एक रुकावट लगा दी गई, किसी के बारे में ये बता दिया गया कि ये नहीं करना है, तो उसके आसपास कहानियां बनने लगती हैं, एक माहौल बन जाता है और कहीं ना कहीं अवधारणाएं भी बन जाती हैं। तो इसलिए हर डायबिटिक पेशेंट को लोग क्या बताते हैं, मीठा बिल्कुल नहीं खाना, आपको तो डायबिटीज़ है। पर उनको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी खाद्य पदार्थ आप लेंगे तो शरीर में, खून में शक्कर बढ़ेगी, पर उनकी शक्कर बढ़ने की जो विधि है वो इतनी त्वरित नहीं रहेगी जितनी शुद्ध शक्कर खाने पे होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि इसका परहेज होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या शुगर फ्री लेने से, सबसे पहले हम शुगर फ्री के बारे में ही बात करेंगे, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे कि मीठा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। देखिए, शुगर फ्री, नाना प्रकार के शुगर फ्री उपलब्ध हैं। शुगर फ्री के जितने भी शोध हैं वो एक सीमित मात्रा में शुगर फ्री आप लेते हैं तो शरीर में कोई नुकसान तो नहीं होता, इसी पर निर्भर है। मैंने बहुत सारे शोध देखे, अभी वर्तमान के भी बहुत सारे शोध देखे, तो शोधों में ये जरूर लिखा गया है कि शुगर फ्री जब आप लेते हैं तो शक्कर लेने की बनिस्बत शुगर जो आपकी खून में बढ़ती है वो कम बढ़ती है। ये बिल्कुल सही है, पर उसमें यह नहीं लिखा गया, कहीं भी ये नहीं देखा गया कि जो आदमी अपने खाने पीने में शक्कर कम कर देता है और शुगर फ्री लेता है उसे भविष्य में बीमारी का आगे बढ़ने का सिलसिला रुक जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपितु ऐसा बहुत बार देखा गया कि बहुत से ऐसे मोटापे वाले पेशेंट जिन्होंने शक्कर छोड़ दी और शुगर फ्री चालू कर दी, तो उनको कुछ शोधों में दिखाया गया कि वहाँ डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ गई। तो ये तो विपरीत बात हो गई कि डॉक्टर साहब अभी तो आप बोल रहे हो कि मीठा मत खाओ, शुगर फ्री लो, अब आप बोल रहे हो कि शुगर फ्री लिया और शुगर की बीमारी बढ़ गई। ये क्या बात होगी? देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको सबसे पहले आपको यही समझाने की कोशिश करी कि कोई भी खाद्य पदार्थ आप लेते हैं वो शरीर में टूट के ग्लूकोज के रूप में ही आता है। तो अगर आपने शुगर फ्री, मान लीजिए मैंने खीर ले ली शुगर फ्री, तो अब मुझे दिमाग में आ गया कि ये तो शुगर फ्री है, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो मेरी मात्रा तो बढ़ना स्वाभाविक है। थोड़ा सा स्वादिष्ट लगा तो मैंने 1 कटोरी की जगह 2 कटोरी ले ली, 2 की जगह 3 ले ली। तो इसी प्रकार का खान पान का पैटर्न जब चेंज हो जाता है, खाने की मात्रा सीमित करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है डायबिटीज़ में, अपितु कि आप मीठा खा रहे हैं कि नमकीन खा रहे हैं। तो जो मात्रा अगर बढ़ गई तो डायबिटीज़ की बीमारी बढ़ेगी ही। फिर बहुत सारे शोध आए, लोगों ने बोला कि नहीं, शुगर फ्री लेने से कैंसर होता है। देखिए, सन 70 के दशक में सैकरीन नाम का जब शुगर फ्री आया तो उसके बारे में शुरू में बताया गया कि इसमें कैंसर हो सकता है, ब्लैडर कैंसर हो सकता है, और बहुत नाना प्रकार की बातें लिखी गईं। तो उन शुरुआती दौर में शोध करने के तरीके इतने परिष्कृत नहीं थे। बाद में शोधों में दिखाया गया कि इनको खाने से किसी भी प्रकार के कैंसर होने की संभावना नहीं होती। तो ये एक तरह की अवधारणा है। तीसरी बात ये आती है कि क्या शुगर फ्री खाने से कुछ और परेशानी हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि इसे ज़्यादा मात्रा में आप ले नहीं सकते। अगर आप ज़्यादा मात्रा में शुगर फ्री डाल देते हैं या ज़्यादा मात्रा में शुगर फ्री लेते हैं, चाय में ही मान लीजिए आपने 3 गोलियां डाल दी, आपको आदत है 4 चम्मच शक्कर की, आपको लगा कि शुगर फ्री है, आपने अंदाज़ा नहीं लगाया कि इसकी मिठास शक्कर की मिठास से 300-400 गुना ज़्यादा होती है, तो आपने 4 गोलियां डाल दी। तो आप पिएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ मीठा भी है, और जैसे जैसे चुस्कियाँ ख़त्म होंगी, निवाला अंदर जाएगा, आपको लगेगा कि कुछ कड़वापन भी महसूस हो रहा है। तो ये भी एक समस्या है। दूसरी ये भी देखा गया कि जो लोग बहुत बड़ी मात्रा में शुगर फ्री लेते हैं, उनमें जो आपका प्राकृतिक तौर पे जो आपके पेट में जो कीड़े होते हैं, जो पेट के कीड़े होते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसको गट बैक्टीरिया कहते हैं। आजकल इससे बहुत शोध हो रहे हैं, बहुत बातें हो रही हैं। आदमी के स्वास्थ्य का पैमाना आजकल उसके पेट में जितने कीड़े हैं, स्वस्थ कीड़े, 2 प्रकार के कीड़े होते हैं, एक स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, एक स्वास्थ्य को कम करते हैं। दोनों के बीच का बैलेंस होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि ये कीड़ों के द्वारा जो बनाए गए हार्मोन्स होते हैं वो हमारे दिमाग तक जाते हैं। तो इनका संबंध, कीड़ों का संबंध डायबिटीज़ से भी है, इन कीड़ों का संबंध हृदय रोग से भी है, इन कीड़ों का संबंध लकवे से भी है। नाना प्रकार की बहुत सारी बीमारियों का कारण इन कीड़ों के बीच का बैलेंस अगर ख़त्म हो जाए तो होता है। तो कई शोध ये बता रहे हैं कि जब हम इस प्रकार की शुगर फ्री बहुत मात्रा में लेते हैं
तो क्या होता है कि इन कीड़ों का जो गट बैक्टीरियाज का बैलेंस है वो बुरे बैक्टीरियाज की तरफ शिफ्ट होने लगता है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर जहाँ बुरे बैक्टीरिया बढ़ेंगे वहाँ पे हमें गलत सिग्नल्स दिमाग पे, हृदय पे, पेंक्रियास पे, अन्य ग्रंथियों पे जाएंगे और शरीर में बीमारियां बढ़ेंगी। तो अब बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है ये है कि जो अवधारणा है वो दूर कर लीजिए। शुगर फ्री खाने से नुकसान नहीं होता। शुगर फ्री को सीमित दायरे में आप ले सकते हैं। आपको अगर स्वाद में मीठा चाहिए तो शुगर फ्री एक अच्छा उपाय है, पर इससे ज़्यादा अच्छा क्या है? इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप अपने खान पान में ही इस प्रकार का परिवर्तन करें कि खाने की मात्रा सीमित रहे और सलाद और सूप का सेवन ज़्यादा करें जिससे पेट भरा रहे। तो सीमित मात्रा में अगर आप मान लीजिए आपने एक रोटी खाई और उसके साथ उस दिन घर में खीर बनी थी, आपने आधा कटोरी खीर भी खा ली, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा और आपकी शुगर अच्छी रहेगी। परहेज़ किनको ज़्यादा करना चाहिए? बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जिनको दवा भी चल रही है, इंसुलिन भी चल रहा है, फिर भी शुगर की जांच करो तो 300-400। ऐसे मरीज जो अब ऐसी अवस्था में हैं जहां पे शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, नियंत्रित नहीं हो रहा और कभी पल में मासा, कभी पल में तोला, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, तो ऐसे मरीजों को खाने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और शुगर फ्री लेने वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि हम चाय में शुगर फ्री डाल रहे हैं, मीठी चाय नहीं ले रहे। तो ये बहुत से लोग पूछते हैं कि साहब अब ये शुगर का इलाज चालू तो हो गया, क्या चाय पी पाएंगे या नहीं पी पाएंगे? तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि अगर आप दिन में 2 कप चाय पीते हैं, एक सुबह एक शाम के समय, तो आप मीठी चाय ले सकते हैं, थोड़ा सा उसमें शक्कर की मात्रा कम कर दीजिए। तो 2 चाय पीने से आपके शरीर की शक्कर बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी नहीं। पर ऐसे लोग जिनकी 300-400 शुगर चल रही है, जिनके सारे उपाय हो गए फिर भी शुगर नियंत्रित नहीं हो रहा है, उनकी बात अलग है, उनको शुगर फ्री डालना चाहिए। बाकी 100 में से 90 ऐसे डायबिटीज़ के मरीज हैं जो इस स्थिति में नहीं होते, जिनको थोड़ी सी दवा दी जाती है और उनकी शुगर बहुत अच्छी आती है, तो वो दिन में 2 बार अगर चाय लेते हैं तो क्यों शुगर फ्री ले रहे हैं? आप मीठी चाय लीजिए। अब बात आती है कि डॉक्टर साहब घर में अभी खीर बन रही है, बाकी सब लोग खीर खाएंगे, अब मैं शुगर फ्री का पाउडर डाल के खीर बना रहा हूँ और फिर मैं खाऊंगा। देखिए, अगर शुगर फ्री का पाउडर डाल के भी आपने मीठी खीर बनाई है, फिर भी आपको उसकी मात्रा कम रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आज तो शुगर फ्री वाली खीर है तो मैं 4 कटोरी खा लूँ, क्योंकि केवल शक्कर, मैंने आपको बताया, केवल शक्कर शक्कर से ही नहीं बढ़ती। आपकी जो खीर में सेवइयाँ होंगी, जो दूध होगा और बाकी चीज़ें होंगी, उनका भी अंदर जाकर शक्कर ही बनना है और उसकी मात्रा बढ़ेगी। तो आपको नियंत्रित तौर पे व्यवहार, जो संयमित व्यवहार है, वो खाने की मात्रा में करना है, ना कि उसके स्वाद में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका भोजन ऐसा बनना चाहिए कि बड़ा स्वादिष्ट होना चाहिए, जो मन को हिट करे और हम उसकी राह देखें, पर उसकी मात्रा आप इतना संयम रखें कि उसकी मात्रा आप सीमित करें। कई बार क्या होता है, हमारे मरीज आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो 5 प्रकार के आटे मिक्स करके रोटी बना रहा हूँ, बहुत मज़ा नहीं आता, थोड़ी सी रोटी उतनी नरम नहीं बनती और जैसा हमें ज़बान को स्वाद है वैसा मिल नहीं रहा। और कुछ लोग कहते हैं कि हम सब्जी उबली हुई ले रहे हैं और वो सब्जी में बिल्कुल तेल नहीं डाल रहे। पर क्या होता है कि शुगर तो नियंत्रित हो गई है, पर अब जीवन का मज़ा, उसका रस चला गया है। ये तो होना स्वाभाविक है। तो मधुमेह के मरीज को हमेशा समझना चाहिए कि जो आपका पारंपरिक भोजन है, जो आपके परिवार में सालों से बनता आ रहा है, उसमें आप किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। आप हमेशा वही भोजन लीजिए जो आप शुरू से लेते आए हैं। फिर शुगर कैसे नियंत्रित होगी? आप तो दोनों तरफ से बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। देखिए, शुगर ऐसी नियंत्रित होगी कि हमें खाने की मात्रा निश्चित करनी है। मान लीजिए आप 4 रोटी खाते थे, आपको मधुमेह हो गया, डॉक्टर ने इलाज किया, तो डायबिटिक डाइट का मतलब है कि 4 रोटी का आप 2 रोटी कर दीजिए और उस 2 रोटी की भरपाई सलाद और सूप से करिए, जिससे पेट भी भरा रहे। और जब खाना खाने के बाद आप उठें, दोपहर के समय ऐसा ना हो कि आपने नमकीन खा लिया, चिप्स ले लिए, कुछ और मज़ेदार चीज़ें ले लीं, तो उससे शुगर ज़्यादा गड़बड़ाती है। इसलिए आप खाना वही खाइए जो आपके घर पे बन रहा है, सही मात्रा में लीजिए, थोड़ा सा संयम करिए। और संयम भी क्या करना है, खाना कम करना है, पर शर्त यह है कि भूख नहीं लगनी चाहिए। ये तो बड़ी एक दूसरे से ऑपोजिट बातें हो गई, 180 डिग्री इधर और इधर। तो इसमें कैसे करेंगे? तो इसकी भरपाई करिए सलाद और सूप से। सलाद और सूप में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी।
आपको ताकत वाली चीज़ें कम मिलेंगी, कैलोरिक वैल्यूज़ कम होनी चाहिए, ऊर्जा बढ़ाने की क्षमता कम होनी चाहिए उस सलाद और सूप की, पर उसमें आपको फाइबर मिलेगा। आपको मालूम ही है, अगर रेशेदार चीज़ें खाते हैं तो शक्कर शरीर में ही अतड़ियों से कम जाती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, शुगर कम होता है, आपको विटामिन मिलेंगे नाना प्रकार के, तो उसकी कोई कमी नहीं होगी, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। आपको मालूम ही है कि जीवन में की जो सुंदरता है ना, जो आपके चेहरे की सुंदरता और चमक है, वो ये एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, रेशे और ये सारी चीज़ें बनाती हैं, क्योंकि वो ऐसे माहौल क्रिएट करती हैं जिससे शरीर को अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो बहुत फ़ायदा है, पेट भी भरा रहेगा, मन के हिसाब से आप भोजन भी लेंगे जो आपके घर पे बन रहा है, और शुगर भी नियंत्रित रहेगी। तो हो गई ना बहुत विन विन सिचुएशन। तो इस तरह की स्थिति बनती है जब हम डायबिटीज़ के इलाज में सही दिशा में काम करते हैं। तो अब बात आती है कि सब अभी तो त्यौहार आ रहे हैं, अब जल्दी ही दशहरा दिवाली भी आएगा, अभी राखी का त्यौहार चला गया, कल जन्माष्टमी है, तो नाना प्रकार के पकवान बनेंगे, और हम बाज़ारों में देख रहे हैं कि वो एक ऐड लिखा रहता है कि यहाँ पे शुगर फ्री मिठाई मिलती है। तो डायबिटीज़ का मरीज बड़ा खुश हो जाता है कि आज तो मैं शुगर फ्री मिठाई लेके जाऊंगा, सब भी मिठाई खाएंगे, मैं शुगर फ्री मिठाई खाऊंगा। तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि पहले आप जाकर पता तो करिए ये शुगर फ्री मिठाई में डला क्या है। तो देखिए, शुगर फ्री मिठाई में ठीक है, आपने बर्फ़ी ले ली या काजू कतली ले ली या आपने रसमलाई ले ली, पर ऐसा ठीक है, शक्कर की जगह उसमें शुगर फ्री डालेंगे, पर कई बार वो सिरप डालते हैं, जैसे कॉर्न सिरप है। कॉर्न सिरप आपको मालूम होगा, भले ही वो शुगर नहीं है, पर जो शुगर कॉर्न का सिरप है उसकी ऊर्जा बढ़ाने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो आजकल तो ठीक है, कई बार शुगर फ्री पाउडर्स डालते हैं वो जनरली, पर पहले एक समय था जब ये कॉर्न सिरप की चीज़ें बना देते थे, उतना ही मीठा लगता था और लिख देते थे कि शुगर फ्री। तो आपको सोर्स भी देखना होगा कि शुगर का स्रोत क्या है उस मिठाई में। दूसरी बात है, शुगर फ्री हो जाने के बाद भी वो मिठाई बहुत ज़्यादा मात्रा में आप नहीं ले सकते, आपको सीमित मात्रा में ही लेना होगा। अब जैसे कई जगह होता है ना कि एरेटेड ड्रिंक्स बहुत पसंद करते हैं लोग, आपका ये नाना प्रकार के ठंडे शरबत जो आते हैं, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत पसंद करते हैं बेवरेजेस में, उसमें भी लिखा रहता है कि ज़ीरो कैलोरी, ज़ीरो वाला जो आता है वो बोलते हैं ये तो शुगर फ्री है, मैं ले सकता हूँ। पर ऐसा है कि उसमें भी यही बात आती है कि इसका असर आपके पेट के बैक्टीरियाज पे पड़ता है, इसीलिए जिनको शुगर है और जिनको शुगर नहीं है, दोनों को ही वो सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो शुगर फ्री के प्रकार बहुत सारे हैं, तो मरीज आके पूछता है मैं कौन सा शुगर फ्री लूँ। देखिए, अगर शुगर फ्री लेने की स्थिति है, आप इस स्थिति में हैं कि सारी चीज़ों को नियंत्रित करने के बाद भी शुगर नियंत्रित नहीं हो रहा है, और आप चाहते हैं कि चाय में भी शक्कर छोड़ें और कभी कभार मीठा खाएं, तो ऐसे मरीज बहुत कम होंगे जिनको सही में शुगर फ्री की आवश्यकता नियमित होगी। बाकी मरीजों को मैं ये कहता हूँ कि अगर दिन में 2 ही चाय ले रहे हैं तो मीठी चाय लीजिए, थोड़ी सी शक्कर की मात्रा कम कर दीजिए। आपके घर में खीर बन रही है, कभी कभार बने, महीने में 1 आध बार बने, आप आधी कटोरी खीर खा लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी अगर शुगर नियंत्रित है तो। वैसे ही आपके नाना प्रकार के जो व्यंजन होते हैं, उनको उठाने का तकनीक आपका ऐसा होना चाहिए, आप इस तरह से उठाने की आदत ना करें, तो ये व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, तो आपको शुगर बहुत हद तक छोड़नी नहीं पड़ेगी और आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आएंगी। तो बात आती है कि मधुमेह में हमें क्या करना चाहिए। मधुमेह में हमें अपने पैमाने अपने दिमाग में बैठा के रखनी चाहिए कि खाली पेट शुगर 100 के करीब हो, भरे पेट शुगर 180 के अंदर आए, और 3 महीने का एवरेज शुगर जिसको अपन HbA1c कहते हैं ना, वो लगभग 7% तक आए। आपको हृदय रोग है तो आप इसको 7.5% तक कर लीजिए। आपको गुर्दे में कोई खराबी है या आपकी एज 75 के आगे है तो 7.5-8% भी हो तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। क्यों करना है? क्योंकि हमें केवल 3 ही चीज़ों से डर लगता है। एक, आंखों के पर्दे में अगर खून उतर गया तो अंधापन आएगा, जिसको अपन रेटिनोपैथी कहते हैं, तो इसके लिए साल में 1 बार इसकी जांच कराएं। वैसे ही गुर्दे में हम लोग एक माइक्रो एल्बुमिन नाम का प्रोटीन देखते हैं, जब वो बढ़ने लगता है तो हम माइक्रो एल्बुमिन यूरिया कहते हैं, वो गुर्दा खराब होने की शुरुआती अवस्था होती है, तो उस समय भी उसे भी रोकने के लिए हमें शुगर इसी पैमाने में बांधनी है। कुछ लोग होते हैं उनके पैरों में झुंझुनियाँ आने लगती है, फिर सुन्नपन आने लगता है, तो ये पैर कटने का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो बाद में डायबिटिक फुट में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस अवस्था को भी रोकना जरूरी है। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि अपना शुगर
हमेशा एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और खाली पेट शुगर 100, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज 7% रखें। मैं तो हमेशा कहता हूँ ना, ये क्रिकेट के रन रेट जैसा है और जो टीम रन रेट से खेलती है वो हारती नहीं। तो आप ऐसा करेंगे तो आंखों का पर्दा, गुर्दा, पैरों की नसें अच्छी रहेंगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। कोई अन्य बीमारी आपके पास फटकने की भी हिम्मत नहीं करेगी। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो अपने शरीर की मिठास को सीमित दायरे में रखकर अपनी ज़बान की मिठास को बढ़ाइए। और अगर आपको बहुत ही मीठा पसंद है तो सीमित मात्रा में कभी कभार मीठा खाइए। आपकी अगर शुगर नियंत्रित नहीं हो रही है, फिर भी आपको मीठा खाने की इच्छा है, तलब है, होता है, ये बिल्कुल मन की बात है, हमें इच्छा है खाने की, तब आप शुगर फ्री का प्रयोग कर सकते हैं। सीमित दायरे में शुगर फ्री का प्रयोग करने से कोई परेशानी या नुकसान नहीं होता है। नाना प्रकार के शुगर फ्री के प्रिपरेशंस मार्केट में उपलब्ध हैं, तो आप उनको एक हंस तुल्य निर्णय लीजिए और जब भी आवश्यकता हो शुगर फ्री का समावेश अपने जीवन में करें। आशा है आपके जीवन में मिठास खुलेगी। धन्यवाद।